तो हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओपन टून में जंप एनिमेशन और फ्लाई एनिमेशन के बारे में। यदि अगर आप ओपन टून में कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ आपको 70 प्रकार के एनिमेशन के बारे में मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। जैसे मैंने अब तक कुछ मैंने एनिमेशन यहाँ पे बना करके आपको सिखा भी दिया था। जैसे आइडल हो गया, वॉक, रन, टक, स्टैंड एंड सिट, वॉक, आई ब्लिंक, ऑब्जेक्ट होल्ड करना है किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए कैसा एनिमेशन चाहिए। क्राई एनिमेशन हमने बनाना सिखा दिया, जो दोनों क्राई होते हैं हमने इसमें दोनों आपको सिखा दिया था। हम आज की वीडियो में जंप और फ्लाई एनिमेशन को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम बहुत सारे एनिमेशन हैं, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा हो सकता है इसमें से कोई भी चीज़ें आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी हम वह चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हम तो हमारे वेबसाइट पर जा करके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड भी करते हैं। कुछ चीज़ें पेड हैं और कुछ आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है जब अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे हो सकता है हमारी वेबसाइट अभी लॉन्च ना हुई हो। हाँ, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में जब यह लॉन्च हो जाएगी आप उसको बिल्कुल फ्री में वहाँ से आप जा करके कुछ चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एसेट्स, बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट, यह चीज़ें तो आपको हमारे टेलीग्राम पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे बता दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एनिमेट करने के लिए। अब जैसे मैं इसमें 5 फ्रेम पर जाऊँगा। अब मैं इन सभी पर एनिमेशन इसका कर दूंगा। आप एनिमेशन करने से पहले आप सभी पर 5 फ्रेम, क्योंकि हम इस जगह 5 फ्रेम पर हम यहाँ पे एनिमेशन कर लेते हैं, राइट। यहाँ हमने 5 फ्रेम पर एनिमेशन कर लिया। अब हम इसमें 5 के बाद मैं इसमें 10 फ्रेम पर जाता हूँ। 10 फ्रेम पर आने के बाद इसमें उसको फ्लाई कराना है, उड़ने वाला एनिमेशन में इसको कराना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम सभी पर यहाँ पे हम की लगा लेंगे, राइट, इस प्रकार से। यहाँ पर हमने सभी पर की लगा लिया। अब हम इसको पैर को फोल्ड करेंगे। यदि अगर आप पैर यहाँ से फोल्ड करेंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल का जो बटन है आपको इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट, आपको इसको ज़रूर देख लेना है। एक स्केल आपको यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, एक स्केल आपको इसके आगे वाले पैर में यहाँ पे क्रिएट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि हम इसको स्केल को किस प्रकार से यहाँ पे हमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 स्केल यहाँ पे हो गई हैं। आपको एक और स्केल यहाँ पे ले लेना है, इसके जो पैर होगा या नीचे का यहाँ पर इससे आपको अटैच कर लेना है, राइट। अब आपको इस वाले 10 फ्रेम पर जा करके आप इस करेक्टर को, पूरे करेक्टर को हमें ऊपर की ओर उठाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इस वाले, इस पर मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको उठा दूंगा, राइट। तो ए बटन को प्रेस करके हम इसको यहाँ पे कुछ इतना यहाँ पे ऊपर की ओर कर देते हैं, राइट। जब इतना ऊपर पे यहाँ पे आपको उसी, जैसे यहाँ पे हमारा कैरेक्टर था आपको उसी पोजीशन में ऊपर करना है, बहुत अधिक ऊपर नहीं करना है। वैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब हम यहाँ पे पैर को भी मोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा पैर को तो मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम थोड़ा सा ही पैर को यहाँ पे मोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको पैर को यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ। जैसे यह वाला पैर मोड़ा हूँ उसी प्रकार से मैं यह वाला पैर भी यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ। अब आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जंप किया या कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ्लाई ऊपर की ओर जंप कर दिया, राइट। अब अगर मैं अब इसके आगे मैं अगर एनिमेशन चाहता हूँ, इसको यहाँ पे उड़ा दिया। अब मैं यहाँ पे 20 फ्रेम पर या नहीं, मैं 15 फ्रेम पर आने के बाद यही सेम की जो यहाँ पे जो सारी की हैं मैं इसको सिलेक्ट करके वहाँ पे कॉपी कर दूंगा। हमें वहाँ पे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस यहाँ पे एक की पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो ऊपर का ऑप्शन में सिलेक्ट ऑल की इन दिस फ्रेम, राइट, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, राइट, कॉपी करना है। और आपको जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, राइट, से मैं चाहता हूँ जो हमारा कैरेक्टर हो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए यह ऊपर रहे, उसके बाद यह नीचे आ जाए। अगर आप चाहते हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। वैसे फिलहाल मैं 20 फ्रेम पर चलता हूँ। 20 फ्रेम पर यहाँ पर हमारा काफ़ी बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे 20 फ्रेम पर जा करके वही सेम पोजीशन में यहीं पर ला दूंगा। अब आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पहले ऊपर गया तो यहाँ पे सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ।
ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्टर ऊपर तो जंप किया लेकिन इसका हैंड का मोशन नहीं हुआ और इसमें कोई भी इसका मोशन नहीं हुआ। हम इसके हैंड में भी थोड़ा सा मोशन दे देंगे जिससे यार रियल लगे कि हमारा यह करेक्टर जंप कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग उछलते हैं हमारा हैंड का थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाता है। अगर आप इसमें चाहते हैं हैंड का जो यहाँ पे हथेली है आप इसे दूसरा भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ पे अभी कोई दूसरा नहीं करने वाला हूँ। अगर आप जितना यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे हैंड का आप लेवल से ला सकते हैं। मैंने आपको लेवल के बारे में पूरा हर सारी चीज़ें आपको सिखा दिया था। आप कोई से भी हैंड ला सकते हैं। इसमें आप किसी भी फ्रेम से जहाँ जिस फ्रेम से आप चाहते हैं उस फ्रेम से आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका कर दिया। अब हम इस वाले हैंड को भी थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फोल्ड कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पहले हाथ कुछ इस तरीके से था, अब यहाँ हाथ ऐसे हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पहले आप देख सकते हैं हमारा हाथ कुछ सीधा ही था यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। पहले इस वाले हाथ को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको हाथ को सीधा ही कर देते हैं जिससे हमारा हाथ जब हम फोल्ड हो वह दिखे हमें यहाँ पे। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पहले थे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे उठा और नीचे यहाँ पे उसी स्थान पर यहाँ हमारा करेक्टर आ जाएगा। अब यदि अगर आप चाहते हैं इसमें अगर और भी कोई चीज़ देना चाहते हैं आप इसमें दे सकते हैं। अब यदि अगर हम ऊपर उछलते हैं तो हमारा जो बॉडी होती है वह थोड़ा सा कंप्रेस होती है, नीचे की ओर दबती है और पीछे की ओर झुकती भी है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और अपनी बॉडी को थोड़ा सा यहाँ पे आगे की ओर इस तरीके से झुका दूंगा यहाँ पे, राइट। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे उछड़े लेकिन हमारी जो बॉडी यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रही, नीचे की ओर हमें दबनी चाहिए हमारी बॉडी। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको छोटा नहीं करना है, आपको सिर्फ स्केल यहाँ पे इसको ऐसे इस तरीके से प्रेस कर देना है थोड़ा सा नीचे की ओर। अब आप इसको यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर की ओर उछड़ेगा तो थोड़ा सा छोटा हो, नीचे प्रेस होगा तो यह दोबारा सा अपने पोजीशन में आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर उछलते हैं तो हमारी बॉडी का जो शेप होता है वह थोड़ा सा हम सिकुड़ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इतना आप यहाँ पे हमारा एनिमेशन हो गया है, राइट। अब हम इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हमारा जंप एनिमेशन यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव करने के लिए हमें सेव सीन एज वाले पे यहाँ पे सेव कर लेना है। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मोटू जंप एनिमेशन, मोटू जंप यहाँ पे करके इसको सेव कर देते हैं। अब इसे मेरा यहाँ सेव हो गया। अब मैं इसी वाले को चाहता हूँ, इसी में फ्लाई एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो मुझे फ्लाई एनिमेशन करने के लिए कुछ ही चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मुझे और किसी चीज़ के यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ हैंड का मोशन देना होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस वाले पर, यहाँ पे अब हम अपने हैंड को यहाँ पे ऊपर की ओर कर देंगे क्योंकि हमारा हैंड ऊपर की ओर एकदम सीधा हो जाता है यहाँ पे। तो मैं अपने हैंड को यहाँ पे ऊपर कुछ इस प्रकार से सीधा कर दूंगा। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, या कुछ हमारा इस प्रकार से एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये जब ये अगर आप फ्लाई करते हैं आपको जो बैकग्राउंड होता है वह छोटा होता चला जाता है, राइट। हम इसको छोटा यहाँ से कर देते हैं क्योंकि जब हम जंप करते हैं तब भी हमारा बैकग्राउंड छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो हम इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट, जिससे आप परफेक्ट हमारा लगे छोटा हो गया है, राइट। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको छोटा करेंगे, यहाँ पे इसको पतला कर देते हैं, राइट। इतना पतला करके इसको लंबा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे यह हो गया है। अब जैसे मैंने एक हाथ का ऊपर किया है, आप इसी प्रकार से अपना दूसरा हाथ भी यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यह दूसरा हाथ भी यहाँ पे ऊपर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हेड है यह नीचे की ओर हो गया है। तो मैं अब क्या करूँगा, अब मुझे जाना है यहाँ पे अपने जो हमारा हेड होगा हम इस बॉडी के ऊपर इसको हेड को यहाँ पे ला करके रख देंगे, तब हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा यह भी चीज़ें। अब जैसे यहाँ मेरा हेड यहाँ पे हैंड है, अब मैं इस हैंड को यहाँ पे सीधा कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसी में यहाँ पे एनिमेशन इतना किया था। हम इसको ऐसे करेंगे
अब यहाँ पे हम इस वाले पर जा कर के इसको हम कुछ इस प्रकार से सीधा कर देंगे। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम फ्लाई कर रहे हैं, राइट, ऐसे यहाँ पे। अब जैसे नीचे वाला चाहते हैं कि आप सिर्फ फ्लाई ही करते रहें, हमें इस पर से यहाँ पे की पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे की आल सिलेक्ट वाले पे की पे यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको इसको डिलीट कर देना है, राइट। यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो आप सिर्फ उड़ता ही यहाँ पे रहेगा। यदि अगर आप इसमें चाहते हैं इसका पैर का मूवमेंट होता रहे थोड़ा थोड़ा, आप इसे भी दे सकते हैं। अब जैसे हमारा जो करेक्टर जब ऊपर जाएगा तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पे वह छोटा होता चला जाएगा। हम इसको यहाँ पे छोटा कर देंगे जिससे यह परफेक्ट हमारा एनिमेशन बन सके। तो मैं यहाँ पे इस पर जेड बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा। अब मैं इसको छोटा कर दूंगा, राइट, इसको मैं कुछ इस प्रकार से छोटा करूँगा। आप बिल्कुल इसको गायब भी कर सकते हैं। अब जैसे यह पहले तो होगा नहीं, जब हमारा कैरेक्टर ऊपर की ओर उठेगा तभी यह चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पर ये वाला पे, इस पर मैं जेड बटन को प्रेस करके अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर की ओर उठा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो एनिमेशन यहाँ पे बैकग्राउंड भी में थोड़ा सा मोशन होना चाहिए बैकग्राउंड का भी, राइट। क्योंकि जब बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे चलता है, यह उड़ेगा आगे की ओर जैसे बढ़ेगा, इसका भी थोड़ा सा मोमेंट होगा तब यह काफ़ी परफेक्ट यहाँ पे लगेगा, राइट। आप इसको छोटा बड़ा जैसे चाहते हैं आप उतना उसमें कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं इसमें इतना ही यहाँ पे रहने देता हूँ। अब आप इसको यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, राइट। पहले हमारा करेक्टर यहाँ पे था, हम इसको लूप में यहाँ पे प्ले करके दिखाते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से यहाँ उड़ता हुआ चला जाएगा, राइट। अब इसमें अगर आप चाहते हैं इसका जो पैर का मूवमेंट होता आपको दिखे, कि जब उड़ते हैं कभी कभी तुम्हारा जो पैर होता है वह थोड़ा सा हिलता हुआ रहता है, हम इसको यह भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा 5 फ्रेम पर, इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ जिससे यह परफेक्ट हमारा एनिमेशन बन सके। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेट कर दूँगा। सिर्फ मुझे इतना इसको यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करना है और ये बहुत हल्का सा मूवमेंट करना है, बहुत अधिक मूवमेंट आपको यहाँ से नहीं करना है, राइट। नहीं तो आपको यह बहुत ही भद्दा देखने में लगेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इन दोनों पे मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैं एनिमेशन कर देता हूँ, क्योंकि जब हम उड़ते रहते हैं तो हमारा जो पैर होता है वह थोड़ा सा मूवमेंट करता है और हमारा हैंड भी थोड़ा सा मूवमेंट करता है। हम इसमें हैंड और दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन दे सकते हैं। बहुत अधिक आपको मूवमेंट नहीं करना है। यदि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इसमें अगर आपको ज़रूरत है बहुत अधिक मूवमेंट की, आप उसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अधिक मूवमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ इसको इतना ही यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक। अब आपको यहाँ पे जाना है, आपको बार बार की को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ 1-2 बार की लगा करके हम उसी की को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको की को कॉपी करना मैंने आपको सिखा दिया था। ये सभी जस्ट पहले ही इसमें आपको दिखाया था कि हम किस प्रकार से अपना यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा इस वाले फ्रेम पर, जैसे मैं यहाँ पे था या मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे उड़ा, अब यहाँ ऊपर यहाँ पे चला जाऊँगा धीरे धीरे, राइट। यहाँ पे मैं ऊपर की ओर उड़ता चला जाऊँगा। आप इस प्रकार से अपना एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको और लंबा करना चाहते हैं, आप सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं सिवाय इस वाले फ्रेम को छोड़ करके, क्योंकि हमें इसमें आई ब्लिंक की ज़रूरत पड़ती है। आई ब्लिंक हमें उतना ही यहाँ पे एनिमेशन करना है जितना हम चाहते हैं, बहुत अधिक एनिमेशन आपको इसमें नहीं करना है, राइट। आपको यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ। आप जितना लंबा वीडियो चाहते हैं, जितना इसको लंबा अपने कैरेक्टर को उड़ाना चाहते हैं, आप उतना इस कैरेक्टर को उड़ा सकते हैं। यदि अगर आप इसमें ब्लिंक वाला चीज़ें यहाँ पे बंद करना चाहते हैं, यह ब्लिंक एक ही बार हो, आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यदि अगर आप ब्लिंक आई को बार बार ब्लिंक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से, जैसे आई ब्लिंक यहाँ पे एक ही बार इसमें होगा। यदि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई ब्लिंक वाला ही आपको दिखेगा, क्योंकि इससे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सिखा दिए थे कि आपको किस प्रकार से आई ब्लिंक करना है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले जो हमारा यह सारे कैरेक्टर है, हम इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने उतना किया था, आपको इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे नीचे उतना ही यहाँ पे ले लेना है, राइट। मैं इसको यहाँ पे इतना नीचे यहाँ पे ले लेता हूँ।
अब आपको जो यहाँ पे जो की बनी हुई है, आप इस की को भी नीचे की ओर यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, तो यह उतना ही ऊपर यहाँ पे उड़ता हुआ रहेगा आपका करेक्टर, राइट। यदि अगर आप इसको करेक्टर को और चाहते हैं ऊपर ले जाना, आप इसको और ऊपर भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इतना ही यहाँ पे रहने देता हूँ, बैकग्राउंड को बहुत अधिक छोटा यहाँ पे नहीं करता। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि हमारा करेक्टर किस प्रकार से यहाँ पे एनिमेशन करेगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो यह चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, हम इसको यहाँ से इस प्रकार से इसको बाहर की ओर कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा सारी चीज़ें। हम इसको यहाँ पे इतना बड़ा कर देते हैं। अब आप इसको यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा यह एनिमेशन, फ्लाई वाला एनिमेशन हो गया, राइट। पहले हमारा करेक्टर यहाँ पे था, अब यह उड़ता हुआ ऊपर की ओर चला जाएगा, राइट। यदि अगर आप चाहते हैं इसका जो पैर का हो मूवमेंट चाहते हैं, आप इसको और भी मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत अधिक मूवमेंट नहीं दिया था। आप कुछ इस प्रकार से फ्लाई एनिमेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मोटू का जैसे जंप है, तो मैं यहाँ पे फ्लाई यहाँ पे कर देता हूँ, FLYING, फ्लाइंग एनिमेशन। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर एक चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो में आपको इन सभी को कंबाइंड करके सिखा दूँ, तो हमें किस प्रकार से कोई सा भी करेक्टर हो सकता है जिसमें हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट एक अलग से वीडियो इसका ला दूंगा, जिसमें आप किसी भी करेक्टर को आप इंपोर्ट करके आप अपना एनिमेशन बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग भाई देखते तो हो यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। हाँ, यदि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा और हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जो फेस हम बिना डिजाइन करे हम इसको कैसे अपने करेक्टर का फेस क्रिएट कर सकते हैं बिना बनाए हुए, हम AI की सहायता से, तो हम आगे आने वाले वीडियो में मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं वह भी चीज़ें को प्रोवाइड कर दूँ तो वह भी हो सकता है। आपको कमेंट करना है, सिर्फ आपको अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपको अपने वीडियो में हो सकता है कुछ अलग, कुछ आगे चल करके जब हमारा वीडियो आए तो उसमें हम फेस को डिजाइन न करना वहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से वहाँ पर कह दूंगा कि मेरा यह जो करेक्टर है या फेस है या पहले से क्रिएट है, राइट। यदि अगर आप चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप